एक दिन जब महर्षि वसंत गंगा नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक नन्हा पक्षी अपने घोंसले से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता दुख में विलाप कर रहे थे। यह दृश्य देखकर महर्षि वसंत का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का स्मरण हो आया और उनकी आंखें भर आईं। उसी समय पास के एक वृक्ष पर बैठा एक उल्लू और एक कौवा यह दृश्य देख रहे थे। उल्लू ने कौवे से कहा, देखो, ये छोटा पक्षी भी मर गया और उसके माता पिता रो रहे हैं, लेकिन रोने से क्या होगा? जीवन और मृत्यु का चक्र तो अनंत है। कौवा बोला, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन देखो, यह महर्षि वसंत कितने विचलित हो गए हैं। क्या यह भी अब तक इस सत्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए? कौवा और उल्लू महर्षि वसंत के पास गए और बोले, हे महात्मा, आपने अपना पूरा जीवन ज्ञान की खोज में बिता दिया, फिर भी एक नन्हे पक्षी की मृत्यु से इतना विचलित हो गए। क्या आपको अब भी यह नहीं समझ आया कि जीवन मात्र एक माया है? महर्षि वसंत ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी बात सत्य है, परंतु जब किसी अपने का निधन होता है तो केवल ज्ञान से उस पीड़ा को समाप्त नहीं किया जा सकता। करुणा ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। उल्लू ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, यदि करुणा इतनी ही महत्वपूर्ण होती तो क्या मृत्यु को हराया जा सकता है? यदि तुम में इतनी शक्ति है तो अपने पुत्र को क्यों नहीं लौटा सके? महर्षि वसंत ने उल्लू और कौवा की ओर देखा और फिर अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं। वे कुछ दिव्य मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मृत पक्षी अचानक फिर से जीवित हो गया। यह देखकर कौवा और उल्लू आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि वसंत मुस्कुराए और बोले, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु करुणा उससे भी ऊपर होती है। जब कोई सच्चे हृदय से किसी के दुख को महसूस करता है तो सृष्टि भी उसकी भावना का सम्मान करती है। उल्लू ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन हे महात्मा, यदि आपकी करुणा इतनी शक्तिशाली थी कि इस पक्षी को जीवन दान मिल गया, तो आपने अपने पुत्र को क्यों नहीं जीवित किया? महर्षि वसंत ने कहा, जब मेरा पुत्र मुझसे छिन गया तब मैं अज्ञानता में था। वह मेरा मोह था और मोह स्वार्थ से भरा होता है, किंतु यह पक्षी मेरा कोई नहीं था। फिर भी मैंने इसके लिए प्रार्थना की। मेरी करुणा निस्वार्थ थी और इसी कारण प्रकृति ने इसे स्वीकार कर लिया। जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, परंतु करुणा ही वह शक्ति है जो आत्मा को महान बनाती है, न कि मोह।